हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्रा स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने कल 10th वालों की क्लास लिया था जिसमें पढ़ाया गया था 10th की मैथ्स एंड फिजिक्स। वैसे ही आज 12th वाले बच्चों के लिए मैं लाया हूँ जिसमें पढ़ाया जाएगा सबसे पहले आप लोगों को 12th की मैथ्स, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले अध्याय 1 में आप लोगों को लेके चलूँगा आव्यूह, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होती चले। ये चैप्टर भी थोड़ा लॉन्ग भी है प्लस थोड़ा सिंपल भी है, जिससे बच्चे अच्छी तैयारी कर सकें और समझ सकें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर आव्यूह। आज हम लोग समझेंगे आव्यूह क्या होता है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और इसकी परिभाषाएं और सूत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आव्यूह। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि m n संख्याओं के समुच्चय को जब m पंक्तियों और n स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि m n संख्याओं, कौन कौन संख्याएं हैं। अब संख्याएं बहुत हैं, इसके लिए बताया गया समुच्चय नाम दिया गया उसका। संख्याएं जब बहुत सी होती हैं तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, समुच्चय। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पंक्तियों जब m संख्याएं जब पंक्ति में होती हैं तो ये देखो यहाँ पर ये सब क्या है तुम्हारी, ये सब पंक्ति हैं, ये पंक्ति हैं, ये सब क्या है m, ये सब क्या है m संख्याएं। ऐसे ही बता रहा है कि नेक्स्ट आगे बताया कि n स्तंभ, तो ये स्तंभ यहाँ पर कौन है, ये n है, इनका समुच्चय है। बहुत सी संख्याओं का समुच्चय होता है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा है। तो इस आयताकार सारणी को अब जो ये बना, जैसे कि मैंने ये जो बनाई है तुम लोगों के लिए, ये तुम्हारे जो है 3×3 का आव्यूह है। ये किसका है, 3×3 का आव्यूह है, जैसे आप लोगों को मालूम भी है। तो m × n संख्याओं से बना आयताकार सारणी क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। और आगे बताया कि आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, कह रहा कि आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल मैंने आगे लिखा है, जैसे कि 1 2 4 5 6 7 8 9, एनी वन कोई भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये लिखा है 1 2 4 5 6 7 8 9 6, ये सब क्या है, ये इसी आव्यूह के क्या है, अवयव हैं। कौन से हैं ये, इसी आव्यूह के अवयव हैं। जैसे कि इस आव्यूह को हम लोग लिख सकते हैं कि इसे यहाँ पे a11 यहाँ पर क्या 1 है, a12 यहाँ पर 2 है, a13 यहाँ पर 4 है। यहाँ पर एनी वन कोई भी संख्या हो सकती है, मैंने तो एग्जाम्पल में इसे लिखा है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो आव्यूह बना है ये कौन सा आव्यूह है, 3×3 का है। किसका है ये, 3×3 का आव्यूह बना हुआ है। तो चलिए आप लोग समझ चुके होंगे, तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि आव्यूह क्या होता है, एक बार और ध्यान सुनना। m n संख्याओं के समुच्चय को, अब मैंने कहा कि बहुत सी संख्याएं हैं, m की संख्याएं हैं, और m कौन संख्या है जो पंक्ति में लिखी है, n कौन संख्या है जो कॉलम में लिखी है। इन संख्याओं के समुच्चय से बता रहा है कि जब m पंक्तियों और n स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो मैंने दो व्यवस्थित किया, तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे जो आयताकारी आव्यूह तैयार हुआ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और कह रहा कि आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ संख्याओं से बनाया आव्यूह को। तो ये आव्यूह जो बना है 3×3 का बना है, जैसे आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर 3×3 मैं किस लिए लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ही पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3, ये कितने हैं, ये 3 क्या हैं, पंक्ति हैं, और 3 ही क्या है तुम्हारे, कॉलम हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, 3×3 का आव्यूह बना हुआ है, इसीलिए मैंने इसका नाम 3×3 दिया है। आयताकार सारणी को क्या कहते हैं हम लोग, आव्यूह कहते हैं। और कह रहा कि आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन्हें उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो आव्यूह मैंने तैयार किया किससे, 1 2 4 5 6 7 8 9 6, तो इनसे मैंने एक आव्यूह बनाया। तो ये जो संख्याएं ये क्या है, इसी आव्यूह के क्या है, ये अवयव हैं। तो
तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोग को बताता हूँ। तो नेक्स्ट में जो नंबर है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर नेक्स्ट आव्यूह तो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखिए आव्यूह का क्रम क्या होता है। आव्यूह का क्रम होता है, कह रहा है कि m पंक्तियों और n स्तंभ वाले आव्यूह का क्रम m इंटू n होता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे लिखाया था कि जैसे m पंक्तियों, तो m पंक्ति जैसे मैंने लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 3/3 का ही लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि अब ध्यान से देखना है कि कह रहा है कि m पंक्तियों और n स्तंभों वाले आव्यूह का क्रम m इंटू n होता है। तो यहाँ पर m इंटू n का बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं m इंटू n लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या है m इंटू n, तो यहाँ पर m तुम्हारा क्या है, पंक्तियाँ हैं। कहाँ हैं ये, यहाँ पे पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ m हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, 3 पंक्ति हैं इंटू n। यहाँ पे कितने हैं बोल रहा है, कितने हैं 1 2 3 1 2 3 कितने 3 हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आव्यूह का क्रम m इंटू n होता है। तो आव्यूह का क्रम क्या यहाँ पर है, A3 इंटू 3। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें क्या है, देखो आव्यूह का क्रम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखो पंक्ति कितनी है आप लोगों की, 2 है। तो यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी 2 हैं। तो यहाँ पर m की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2 लिखा इंटू n बता रहा कि कॉलम है। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं आप लोगों के, कॉलम मतलब स्तंभ कितने यहाँ पर हैं, 3 हैं। देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है। तो बोल रहा इसी को बता रहा है कि m पंक्तियों और n स्तंभों, तो m पंक्तियों तो पंक्ति कितनी है 2 है, और n स्तंभों तो स्तंभ कितने हैं 3 हैं। आव्यूह का क्रम m इंटू n होता है। तो यहाँ पर देखो आव्यूह का क्रम यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जैसे बताया मैंने यहाँ पर लिखा कि m इंटू n के रूप में लिखेंगे तो A3 इंटू 3, यहाँ पर A2 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 क्या है तुम्हारा पंक्तियों की संख्या, 3 क्या है तुम्हारा स्तंभों की संख्या। ऐसे यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर क्या शो कर रहा है 3, n क्या शो कर रहा है 3। तो आप लोग समझ चुके हैं ये 3/3 का। और भी अन्य बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों को बताया जाएगा। आव्यूह का क्रम तो सीख चुके होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट नंबर आप लोगों का है, नेक्स्ट नंबर क्या है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह जैसे आप लोगों को भी मालूम भी होगा, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, यहाँ पे इसे मैंने परिभाषा लिखी है। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखा है, जैसे यहाँ पर दे रहा है कि m इंटू m, जैसे मालूम तो लोगों को m क्या है तुम्हारा पंक्ति को शो करता है, n किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है। और यहाँ पर बता रहा है कि जो m और n दोनों क्या होने चाहिए, आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए, संख्याएं बराबर होना चाहिए। संख्याएं पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर संख्याएं क्या है, आव्यूह में और पंक्ति में भी क्या है, संख्याएं बराबर है। जैसे यहाँ पर देखो आव्यूह कितनी है 1 2 3, पंक्ति आव्यूह में पंक्तियाँ कितनी 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर आव्यूह में भी कितनी संख्या है, आव्यूह में पंक्तियों में संख्या कितनी 3 ही है, और कॉलम में भी संख्या कितनी है 3 ही है। तो यहाँ पर देखो पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है, ऐसे ही कॉलमों की संख्या कितनी 1 2 3। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वही बात बता रहा है कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती हैं। तो इसको मैंने लिखा भी, जैसे देखो A3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो जब संख्याएं मतलब पंक्ति और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो तो उसका नाम क्या दिया गया है, वर्ग आव्यूह। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, जैसे देखो A22 का देख सकते हो आप लोग, A2 इंटू 2 का भी बहुत अन्य एग्जाम्पल। जैसे अभी सवाल जब करवाए जाएंगे तो आप लोगों के बहुत से एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है। तो जैसे देखो A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये तुम्हारा है 1 2, ये क्या है तुम्हारा 2 कॉलम 1
2, ये तुम्हारा क्या है 2 स्तंभ। तो देखो यहाँ पर m और n दोनों, मतलब m मतलब क्या पंक्ति, n तुम्हारा क्या है कॉलम। तो देखो पंक्ति और कॉलम दोनों की संख्या क्या है समान है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो समझ चुके होंगे आगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर तुम्हारा। तो और से एग्जाम्पल जब तुम्हारे सवाल लिए जाएंगे एक्सरसाइज से तब वहाँ पे आप लोग बहुत समझ जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा जो है नेक्स्ट नंबर अब है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह आप लोगों को मालूम होगा जैसे कि जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान समझना है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो कम हो। किसकी संख्या कम हो, पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते रहना, क्योंकि ये जो सूत्र और परिभाषाएं हैं ये बहुत मेन है। अगर इसको तुम लोगों को नहीं तैयार है तो आप लोग सवाल जो क्वेश्चन करोगे उसमें बहुत सी गलतियां करोगे। तो ध्यान से समझना, कह रहा है क्या क्षैतिज आव्यूह क्या कह रहा है कि जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में ध्यान समझना, देखो ये देखो कॉलम, ये क्या तुम्हारा पंक्ति, ये रॉ है, ये भी पंक्ति रॉ है नहीं है। इधर देखो कॉलम पंक्ति कितनी है 1 2 है, और देखो यहाँ पर स्तंभ कितने हैं यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या बोल रहा है कम हो किससे, कॉलम की संख्या से। तो यहाँ पर दो कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ यहाँ पर कितने 1 2 3, तो 3 क्या है स्तंभ, तो पंक्ति कितने 1 2 3, तो यहाँ पर कम है नहीं कम। ऐसे ही नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 3, ये तुम्हारा क्या है ये कॉलम, ये क्या है कॉलम, ये क्या है कॉलम, मतलब ये क्या स्तंभ स्तंभ स्तंभ। और पंक्ति कितनी है एक ही है, ये एक ही है नहीं एक ही है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर देखो कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर इसे m इंटू एन के रूप में अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ध्यान सुनना, n यहाँ पर क्या है आप लोग समझते होगे, m यहाँ पर क्या है पंक्तियाँ हैं, n यहाँ पर क्या है स्तंभ है। तो पंक्ति कितनी है 2 ही हैं इंटू, और स्तंभ कितने हैं 3 हैं। तो ये A3 इंटू 3 का आव्यूह बना है। ऐसे ये वाला, ये तो बहुत सिंपल आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पंक्ति कितनी एक ही तो है, तो m कितना है 1 है, n कितना है 1 2 3 है, तो ये A1 इंटू 3 का बना आव्यूह है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। क्षैतिज आव्यूह, जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो यहाँ पर देखो स्तंभों की संख्या 3 है और पंक्ति की संख्या 2 है, तो यही तो बता रहा है उसमें, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर देखो m कितने हैं 2 हैं, मतलब m को किससे शो करते हैं पंक्ति को ऊपर बताया गया है। n क्या है 3 है, तो यहाँ पर m कितने हैं 2 ही हैं, और n कितने स्तंभ कितने 3। तो यहाँ पर देखो स्तंभ से संख्या कितनी किसकी कम है पंक्ति से, यही तो बता ही रहा है। यहाँ पर करा कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या किससे कम हो स्तंभों की संख्या से कम हो। तो स्तंभ की संख्या अगर ज़्यादा है और पंक्ति कम है तो वो क्या कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर बहुत से देखने मिलेंगे, तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सी है। अगर उसमें दिखाई पड़े कि कॉलम ज़्यादा है मतलब स्तंभ ज़्यादा हैं और पंक्तियाँ कम हैं, तो तुरंत जान जाना कि ये कौन सी आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर जो तुम्हारा है अच्छे से देखना है। नेक्स्ट नंबर जो तुम्हारा, तो नेक्स्ट नंबर आप लोगों का जो है तो ध्यान से सुनना, उसमें क्षैतिज आव्यूह बिल्कुल अपोजिट, वही उसका अपोजिट ही है इसमें ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें क्या बता रहा है तो देखो यहाँ पे इसका क्या बता रहा है, इसका फार्मूला यहाँ पर ये 2 लिखे फार्मूले, इसकी परिभाषा ये लिखी है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, तो ये वीडियो सूत्र और परिभाषाएँ इसमें बताया जाएगा आव्यूह से रिलेटेड। कह रहा है कि जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, क्या बता रहा है यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो अधिक हो। तो यहाँ पर कौन सी अधिक है पंक्तियाँ अधिक हैं। वहाँ पर क्या बता रहा था स्तंभ अधिक हैं और
पंक्ति कम है। यहाँ पर क्या बता रहा है, पंक्तियों की संख्या अधिक हो, किससे, स्तंभों की संख्या से। वहाँ क्या बता रहा, कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या, क्षैतिज आव्यूह में क्या बता रहा था, पंक्तियों की संख्या कम हो, किससे, स्तंभों की संख्या से। यहाँ पर क्या बता रहा है, पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों की संख्या से। तो अपोजिट बिल्कुल है, संख्या से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने बहुत से दिखाए, आप लोगों को देखना है ध्यान से। यहाँ पे देखो पंक्ति 1 2 3, पंक्ति कितने, 1 2 3, जैसे कि ऊपर बता रहा है कि पंक्तियों की संख्या अधिक है किससे, और कॉलम कितने 1 2, कॉलम 2 ही है, तो पंक्ति कितने 3 है। तो यहाँ पर बदलू बात सकते हैं, कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। तो यहाँ पर देखो पंक्ति कितनी 1 2 3, तो यहाँ पर देखो m की जगह पर क्या लिखना है तुम्हें 3, n की जगह पर क्या लिखना है 2, क्योंकि ये किसका, कौन सी आव्यूह है, A3 × 3 का, कौन सा है, A3/2 का आव्यूह बना है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन भी दे दिया, 2 4 7 8 7 5, जैसे आयो में भी दर्शा दिया। नेक्स्ट ऐसे ही A3 × 1 का आव्यूह, इसमें क्या है, कॉलम तो एक है, इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम एक है, मगर पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 3, पंक्ति कितनी है 3 है। तो यहाँ पर मैंने जो शो किया m की जगह पर 3 और n की जगह पर कितना है, कॉलम तो एक ही, तो 1। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो यहाँ पर देखो इसमें भी पंक्तियों की संख्या अधिक है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या अधिक। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे अब हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना है, इन फार्मूलों के अच्छे से लिख लेना है और रिवीजन करते रहना है, जिससे कि आप लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी तो उसमें से ये बहुत से ये जो फार्मूले लिखाए जा रहे हैं ये सब आपको बहुत सहायता देंगे, क्योंकि ये फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, परिभाषाओं को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो नेक्स्ट नंबर जो है, तो नेक्स्ट नंबर आप लोगों का है, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह को समझ चुके हैं। अब आया है रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। ये भी बहुत मोस्ट है, आप लोग ध्यान से समझना है इसको। इसमें क्या बता रहा है, इसके फार्मूले मैंने नीचे लिख दिया है और परिभाषा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसका, ऐसा आव्यूह जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। प्रत्येक मतलब जितने भी आव्यूह हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, शून्य होता है। शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। और इसे शो करते हैं किससे, इसे 0 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, इसे 0 से शून्य से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो यहाँ पर जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए पहले, तो देखो ध्यान से A3 × 3 का मैंने एक आव्यूह बनाया और इसको अभी किसके इक्वल कर दिया, मैंने 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पर इसको नहीं 0 कर सकते हम लोग, यहाँ पर इसको 0 के इक्वल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी 0 के इक्वल नहीं कर सकते हम लोग, इसको कहाँ 0 के इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पर 0 इसको इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि बता क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है हम लोग इसको 0 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, 0 से शो करते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो 3 × 3 का मैंने एक आव्यूह बनाया, इसका प्रत्येक अवयव क्या बना कर दिया मैंने, शून्य। तो ये क्या होगा तुम्हारा, रिक्त या शून्य आव्यूह। बोला इसको 0 से भी शो करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 0 भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट मैंने 3 × 4 का बनाया, जिसमें 3 कॉलम है और 4 क्या है तुम्हारा, n क्या शो कर रहा है, स्तंभों को। तो 3 पंक्ति हैं और 4 क्या है, स्तंभ है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 क्या है तुम्हारा, स्तंभ। 1 2 3 ये तो आप क्या है पंक्ति। और बोला है इसके प्रत्येक अवयव क्या हों, शून्य हों। 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 तो क्या कहलाता है वो, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज में भी दिखने मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लेना कि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़े कि जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य दिखाई पड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त आव्यूह और शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो आप लोग मेरे क्लास को अच्छे से देखना और समझते रहना और लाइक भी करना, कमेंट करना, जिससे मुझे पता भी चलता रहे कि आप लोग को क्लास मेरी कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे अब इसके आगे मैं
आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और कल आप लोग सीखेंगे आव्यूह का जोड़, अंतर मतलब घटाना और गुणा, ये कैसे किया जाता है, आव्यूह कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक और वीडियो लिंक दे दिया है, जिसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, शेयर करके उनको भी बताएं, जिससे कि मैं वीडियो के नोट्स बना लें और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक कर सकें। जय हिंद, जय भारत।